हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है तथ्यों के संकलन का महत्व। इससे पहले की वीडियो में हमने तथ्य संकलन के विषय में जाना था। आज के हमारी इस वीडियो में हम तथ्यों के संकलन का क्या महत्व है इस विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। तथ्यों का संकलन सामाजिक शोध की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी के आधार पर विभिन्न घटनाओं के सहसंबंधों को समझना होता है। और इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सामग्री का संकलन जितने निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से किया जाता है, शोध द्वारा प्राप्त परिणाम भी उतने ही अधिक शुद्ध और व्यवहारिक बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शोध प्रक्रिया के दौरान तथ्यों का संकलन करना यह शोध प्रक्रिया का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब शोधकर्ता तथ्यों का संकलन करता है तो इसी तथ्यों के संकलन के आधार पर ही शोधकर्ता विभिन्न घटनाओं के सहसंबंधों को समझता है। तथ्यों का संकलन करके ही शोधकर्ता अपने शोध कार्य के परिणाम को प्राप्त करता है। शोधकर्ता अपनी शोध समस्या से संबंधित जिस प्रकार के तथ्यों का संकलन करता है, उसके शोध कार्य का परिणाम भी उसी प्रकार का होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि शोधकर्ता सामग्री का संकलन निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से करता है तो शोध के द्वारा प्राप्त परिणाम भी उतने ही अधिक शुद्ध और व्यवहारिक होते हैं। किंतु यदि शोध समस्या से संबंधित तथ्यों के संकलन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो शोध कार्य के द्वारा जो परिणाम प्राप्त किए जाते हैं वे परिणाम भी ठीक नहीं होते हैं, त्रुटिपूर्ण होते हैं। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संकलन का क्या महत्व होता है, इसे इस आधार पर समझा जा सकता है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि बिना तथ्यों के हवा में कोई सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता है। संकलित तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक सत्य तक पहुँचते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि जब तक किसी घटना से संबंधित तथ्यों का संकलन नहीं किया जाता, तब तक किसी भी घटना से संबंधित किसी भी सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब वैज्ञानिक किसी भी घटना से संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं, अर्थात घटना से संबंधित जानकारियों का एकत्रीकरण करते हैं, तब उन्हीं तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक सत्य तक पहुँचते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो घटना से संबंधित वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। मर्टन का यह कथन है कि ठीक सिद्धांत संबंधित तथ्यों के उत्तम आधार पर ही पनपते हैं, अर्थात जो सही सिद्धांत होते हैं वे घटना से संबंधित सही तथ्यों के आधार पर ही पनपते हैं, अर्थात बनते हैं, क्योंकि सिद्धांतों की पुष्टि तथ्यों के द्वारा ही की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिद्धांतों का निर्माण तथ्यों के आधार पर ही किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में किसी भी घटना से संबंधित कार्य और कारण की खोज करने के लिए भी तथ्यों के संकलन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। वैज्ञानिक किसी समस्या या घटना के घट जाने पर उससे संबंधित तथ्य एकत्र करके यह ज्ञात करता है कि घटना के उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जब घटना अथवा समस्या के कारण खोज लिए जाएंगे तो उन्हें रोकने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक शोध में जब शोधकर्ता किसी घटना या फिर समस्या से संबंधित शोध कार्य प्रारंभ करता है तो उस घटना या फिर समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्र करके, अर्थात इकट्ठा करके यह जानने की कोशिश करता है कि जो घटना या फिर समस्या है उसके उत्पन्न होने का क्या कारण है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण वह घटना या फिर समस्या समाज में उत्पन्न हुई है। क्योंकि जब घटना अथवा समस्या से संबंधित कारणों को खोज लिया जाता है तब उन्हें रोकने के लिए सुझाव भी दिए जा सकते हैं। समाज में घटने वाली हर एक घटना या फिर समस्या के उत्पन्न होने के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। घटना से संबंधित तथ्यों का संकलन करके, अर्थात घटना से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करके शोधकर्ता उन्हीं कारणों को जानने की कोशिश करता है। सामाजिक अनुसंधान में सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण एवं संशोधन करने के लिए भी तथ्य संकलन का बहुत अधिक महत्व होता है। समाज परिवर्तनशील है, वह हमेशा बदलता रहता है। पुराने नियम, सुझाव आदि परिवर्तित परिस्थितियों में लागू नहीं होते या कम लागू होते हैं। वैज्ञानिकों को घटना से संबंधित तथ्य एकत्र कर यह मालूम करना होता है कि वे कहाँ तक आज के समय में लागू होते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि समाज परिवर्तनशील है। समाज में सदैव कोई न कोई परिवर्तन होता रहता है, वह हमेशा बदलता रहता है। पुराने नियम, सुझाव इत्यादि जो होते हैं वे परिवर्तित परिस्थितियों अर्थात बदलती हुई परिस्थितियों में हमेशा लागू नहीं होते हैं, और अगर लागू होते भी हैं तो बहुत कम लागू होते हैं। अपने शोध कार्य के दौरान वैज्ञानिकों को घटना से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण करके यह मालूम करना होता है कि जो पुराने नियम या फिर सुझाव इत्यादि थे वे आज के समय में कहाँ तक लागू होते हैं, लागू होते भी हैं या फिर नहीं लागू होते हैं। आधुनिक समाजशास्त्रियों ने प्राचीन सिद्धांतों को तथ्य संकलन के आधार पर या तो बदल दिया है या उनमें संशोधन कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक समाजशास्त्रियों ने प्राचीन सिद्धांतों को उनसे संबंधित तथ्यों के संकलन के आधार पर या तो उन सिद्धांतों को बदल दिया है या फिर उन सिद्धांतों में संशोधन करके उन सिद्धांतों में सुधार कर दिया है। तथ्य संकलन का सरकार के कार्य को सुचारू रूप से चलाने में बड़ा महत्व होता है। जनमत तथ्य संकलन के आधार पर ज्ञात कर कानून बनाए जाते हैं। पुलिस, न्यायालय आदि का कार्य तथ्य संकलन के बिना हो ही नहीं सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो तथ्य संकलन का महत्व केवल सामाजिक अनुसंधान में ही नहीं बल्कि सरकार के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी होता है। पुलिस, न्यायालय इत्यादि के कार्य तथ्य संकलन के बिना नहीं हो सकते। इनके कार्यों में तथ्य संकलन का होना अति आवश्यक होता है। इन सभी के कार्य तथ्य संकलन से ही जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यदि न्यायालय में किसी अपराधी को दंड दिलवाना हो तो उसको दंड दिलवाने के लिए भी तथ्यों का संकलन करना आवश्यक होता है। यदि अपराधी के दंड से संबंधित तथ्यों का संकलन न किया जाए तो तथ्यों के अभाव में अर्थात सबूतों के बिना अपराधी दंड से बच सकता है। न्यायालय में बैठा जज तथ्यों के आधार पर ही अपना फैसला सुनाता है। पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास योजना, ग्रामीण पुनर्निर्माण, समाज कल्याण इत्यादि तथ्य संकलन पर ही आधारित होते हैं। पंचायतें स्व प्रशासन हेतु तथा स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं प्रशासन हेतु तथ्य संकलन का सहारा लेती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं या फिर जितनी भी उनके द्वारा योजनाएं लागू की जाती हैं, ये सभी योजनाएं व कार्य तथ्य संकलन पर आधारित होते हैं। तथ्य संकलन का एक महत्व परिवर्तनों का ज्ञान भी है। तथ्य संकलन के द्वारा समय समय पर समाज की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है। विभिन्न समयों पर किए गए तथ्य संकलनों का अध्ययन कर परिवर्तनों का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार तथ्य संकलन समाज की गतिशीलता को स्पष्ट करते हैं तथा इससे परिवर्तन की दर का भी पता चल जाता है, जिससे भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तथ्य संकलन परिवर्तनों का ज्ञान कराने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तथ्यों का एकत्रीकरण करके ही शोधकर्ता समय समय पर समाज की स्थिति का पता लगाता है। शोधकर्ता समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण करता है, जिससे उसे समाज की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न विद्वान जब विभिन्न समय पर अर्थात अलग अलग समय पर समाज से संबंधित हर एक पक्ष का अध्ययन करते हैं और उनसे संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं, तभी उन्हें समाज में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब विद्वान अलग अलग समय पर समाज का अध्ययन करते हैं और उनसे संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं, तब उन तथ्यों का अध्ययन करके ही विद्वानों को यह पता चल पाता है कि समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ है और कितना परिवर्तन हुआ है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तथ्यों का एकत्रीकरण करने से हमें समाज की गतिशीलता के विषय में पता चलता है। तथ्यों का एकत्रीकरण करके और उन एकत्रित तथ्यों का अध्ययन करके ही विद्वान इस बात का पता लगाते हैं कि समाज कितना गतिशील है, परिवर्तन की क्या दर है, अर्थात परिवर्तन कितनी तेजी से हो रहा है और क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। समाज से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण करके तथा उनका अध्ययन करने से विद्वानों को
समाज में होने वाले परिवर्तन की दर का पता चलता है, जिसके कारण वे भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो तथ्यों का एकत्रीकरण करके ही वैज्ञानिक इस बात का पता लगाते हैं कि समाज की स्थिति पहले के समय में कैसी थी, इस समय में कैसी है और आने वाले समय में कैसी होगी। तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी तथ्य संकलन का बहुत अधिक महत्व होता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों एवं घटनाओं की तुलना तथ्य संकलन के आधार पर की जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग परिस्थितियों में उत्पन्न हुई घटनाएं या फिर समस्याओं की तुलना तथ्य संकलन के आधार पर ही की जाती है। रेडक्लिफ ब्राउन तुलनात्मक अध्ययन को प्रकल्पना परीक्षण का एक मार्ग मानते हैं। दुर्खीम ने तथ्य संकलन द्वारा ही आत्महत्या के वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरे शब्दों में कहें तो दुर्खीम ने जिस आत्महत्या के वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वह तथ्य संकलन के आधार पर ही किया था। सरल शब्दों में कहें तो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए तथ्य एकत्रीकरण करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत जिस किसी भी घटना या फिर समस्या का अध्ययन किया जाता है तो उससे संबंधित तथ्यों की तुलना करके ही परिणाम तक पहुंचा जाता है। जैसे कि अगर हम हमारा अध्ययन विषय अपराध मान लें तो हम अलग अलग शहरों में अपराध से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण करके इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौन से शहर में कितने अपराध घट रहे हैं, कहाँ अपराध ज़्यादा घट रहे हैं और कहाँ पर कम घट रहे हैं, किस शहर में कौन से आपराधिक कार्य ज्यादा हो रहे हैं और कौन से आपराधिक कार्य कम हो रहे हैं। तथ्य संकलन के द्वारा ही विकास कार्यक्रमों को सरकार बनाती है। नियोजन के द्वारा हम कुप्रथाओं को समाप्त करने की चेष्टा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तब उन समस्याओं से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण और उनका अध्ययन करके ही उन्हीं तथ्यों के आधार पर ही सरकार विकास कार्यक्रमों को बनाती है और समाज में उत्पन्न होने वाली उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है। तथ्य संकलन के द्वारा ही सरकार योजना बनाकर समाज को आदर्श स्थिति अर्थात सही दिशा में ले जाने का प्रयास करती है और इसके साथ ही साथ समाज में उत्पन्न होने वाली बुराइयों को समाप्त कर समाज में परिवर्तन लाने का कार्य भी तथ्य संकलन के द्वारा ही संभव हो पाता है। जैसे कि बेरोजगारी, समाज में बढ़ती हुई बेरोजगारी के विषय में हमें कैसे पता चला? तथ्य संकलन के द्वारा ही पता चला। जब अलग अलग क्षेत्रों में बेरोजगार को अध्ययन विषय मानकर बेरोजगारी पर अध्ययन किया गया, तब बेरोजगारी से संबंधित अलग अलग तथ्यों का संकलन किया गया। उन तथ्यों के आधार पर ही सरकार ने बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए मनरेगा, कौशल विकास योजना जैसी अनेकों योजनाएं बनाई। तथ्य संकलन के द्वारा ही हमें वर्तमान वास्तविक जीवन का ज्ञान होता है। चूँकि अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है, अतः वह सामाजिक जीवन की प्रत्येक अवस्था से वास्तविक रूप में तथा समाज की वर्तमान अवस्था के संबंध में अवगत हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तथ्य संकलन के लिए अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है। वह जिस क्षेत्र का अध्ययन कर रहा होता है उस क्षेत्र में जाकर अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है। क्योंकि अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर तथ्यों का संकलन करता है, अतः इसी कारण अध्ययनकर्ता सामाजिक जीवन की हर एक अवस्था के वास्तविक रूप से और समाज की वर्तमान अवस्था के विषय में जान जाता है। वर्तमान समाज का ही अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अध्ययनकर्ता वर्तमान समाज के स्वभाव का ज्ञान कर सामुदायिक जीवन के बारे में विशेषज्ञ हो जाता है। विज्ञान के विकास में भी तथ्य संकलन का बहुत अधिक महत्व होता है। तथ्य संकलन की प्रकृति को देखकर ही ज्ञान की प्रकृति की जानकारी होती है। जो तथ्य वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वह विज्ञान का आधार बनते हैं। तथ्य संकलन के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई अध्ययन वैज्ञानिक है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि तथ्य संकलन की जो प्रकृति होती है उस प्रकृति को देखकर ज्ञान की प्रकृति की जानकारी हो जाती है।
अर्थात हमें यह पता चल जाता है कि जो ज्ञान प्राप्त किया गया है वह वैज्ञानिक है अथवा नहीं। जो तथ्य वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं वे तथ्य विज्ञान का आधार बन जाते हैं। किए गए तथ्यों के संकलन को देखकर यह बताया जा सकता है कि जो अध्ययन किया गया है वह अध्ययन वैज्ञानिक है या फिर नहीं है। जब ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविक तथ्यों का संकलन किया जाता है तो उन तथ्यों के संकलन से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। वास्तविक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिनकी कभी भी पुनर्परीक्षा की जा सकती है। पुनर्परीक्षा वैज्ञानिक पद्धति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। अतः इसी कारण अधिक से अधिक वास्तविक तथ्यों के संकलन द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ही विज्ञान को विकसित किया जा सकता है। उपकल्पना के निर्माण तथा पुनर्परीक्षा में भी तथ्य संकलन का बहुत अधिक महत्व होता है। वैज्ञानिक अपने अनुभव के आधार पर तथ्य संकलन से पहले अध्ययन विषय के बारे में एक उपकल्पना बनाता है और फिर बाद में उस विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है, अर्थात तथ्यों का एकत्रीकरण करता है। जब उसकी उपकल्पना तथ्य संकलन द्वारा सही साबित हो जाती है तो उससे संबंधित नियम बन जाते हैं, अर्थात वैज्ञानिक अपने अध्ययन विषय से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण कर देते हैं। कई बार तथ्यों का संकलन करते करते हमें ऐसे अनेकों तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है जिनके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी होती ही नहीं है। जब तथ्य संकलन करते करते नवीन अनुभव हो जाते हैं, अर्थात नए नए अनुभव हो जाते हैं, तभी अध्ययनकर्ता उपकल्पना का निर्माण करने में सफल होता है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान के लिए तो तथ्य संकलन महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक जीवन के लिए भी तथ्य संकलन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि सामाजिक जीवन में मानव ने जो सफलता पाई है वह सब तथ्य संकलन के आधार पर ही पाई है। तथ्य संकलन के माध्यम से ही पुरानी पद्धतियों में सुधार, संशोधन अथवा परिवर्तन कर पाना संभव है, अर्थात नई पद्धतियों का उद्भव तथ्य संकलन के द्वारा ही हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी तथ्यों के संकलन के महत्व के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।